Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my third video of class 9th science chapter number 3 atoms and molecules. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जिनसे हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट, द मोल जिसे हम ब्रैकेट में MOL से भी लिख सकते हैं, is the amount of a substance that contains as many elementary entities as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12. तो मोल किसे कहते हैं? मोल कहते हैं सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें उतने ज्यादा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हो जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसे हम कहते हैं आपको मोल। The Avogadro constant is named after the early 19th century Italian scientist Amedeo Avogadro. तो जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है वो किसके नाम पे पड़ा था? वो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमिडियो एवोगैड्रो। उसके नाम पे एवोगैड्रो कांस्टेंट नाम रखा गया। 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. तो अगर मैं सब्सटेंस का 1 मोल बोलती हूँ तो इसका मतलब है उस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.022 into 10 raised to the power 23। अब ये जो पार्टिकल्स का नंबर है 6.022 into 10 raised to the power 23, यही है आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये चेंज नहीं करता, ये होता है फिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मास। द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूलर ऑफ अ कंपाउंड इज हेवियर देन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स, कितना ज्यादा गुना हैवियर है, मतलब हैवी है कार्बन 12 के 1/12 मास से। तो अगर मैं एक कार्बन एटम के 12 हिस्से कर दूं, फिर उसमें से एक हिस्सा अगर निकालूं तो वो 1/12 होगा। वो जो कार्बन 12 का जो मास अगर मैं बात करूं तो वो 1/12 हो जाएगा उस कार्बन एटम के मास से। अगर मैं उस एक हिस्से को 12 हिस्सों में से निकाल दूं तो 1/12 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इसी को कहते हैं कि कितना गुना जो है वो मॉलिक्यूल, कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल है वो कितना गुना हैवियर है, भारी है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से। उसी को कहते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। The molecular mass is equal to the sum of the atomic masses of all atoms present in one molecule of the substance. तो molecular mass क्या होता है? अगर मैं सिंपल से बोलूं तो molecular mass किसके बराबर होता है? अगर मैं ऐड करूं एटॉमिक मासेस, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर मैं उनको ऐड करूं, उनका सम करूं, तो उसके बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको H2 दिया गया है। तो H2 कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपको दिख रहे हैं इसमें, H2 है तो 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 into 1, दैट विल बी 2। तो बेसिकली क्या होता है? ये सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं उसका सम अगर आप करोगे तो वो क्या देता है आपको? मॉलिक्यूलर मास देता है। Atomic mass unit. An atomic mass unit or AMU, short form है AMU, is 1/12 of the mass of an unbound atom of carbon 12। तो atomic mass unit क्या होता है? वो 1/12 mass होता है किसका? अनबाउंड कार्बन 12 के अनबाउंड एटम का। It is a unit of mass used to express atomic masses and molecular masses। ये क्या है? ये unit of mass है जो कि यूज करते हैं हम अगर हमें atomic masses को express करना है या molecular masses को express करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? AMU, atomic mass unit, also known as unified atomic mass unit, simple U। नेक्स्ट है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। जैसे कि नाम में ही आपका ग्राम आ रहा है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास, लेकिन वो ग्राम्स में हो कि एक, मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है उसके 1 मोल का आप ग्राम्स में अगर मास ले रहे हो तो वो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर
mass. Example, the molecular mass of N2 is 28. अब मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है. अगर आप ग्राम में ले रहे हो सिंपल, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है. तो मॉलिक्यूलर मास N2 का क्या होता है? 28 होता है. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा? 28 ग्राम्स. अब रिलेशनशिप देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोल, एवोगैड्रो नंबर एंड मास. तो ये जो रिलेशनशिप है मोल, एवोगैड्रो नंबर और मास के बीच में, ये यूज होता है कहाँ पे? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब हमें ये रिलेशनशिप समझना होता है. जैसे कि इसमें है फर्स्ट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1 मोल अगर मैं बात करूं किसी भी मॉलिक्यूल का, इसका मतलब इसमें कितने प्रेजेंट है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और अगर मैं दूसरी साइड देखूं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल और किससे रिलेटेड है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम. ऐसे ही नीचे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के बराबर है, और दूसरा 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर है. नेक्स्ट है हमारे कुछ फॉर्मूलाज. बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट के बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिन्हें यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है अपॉन एवोगैड्रो नंबर जो है वो. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का ही, कि गिवन मास, सपोज आपको कोई मास गिवन है, वो लिख दिया आपने, और उसे किससे डिवाइड करो? उसके मॉलिक्यूलर मास से और उसके मोलर मास से, जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था पिछली स्लाइड में, किस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो. नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स क्या कैसे निकाल सकते हो? इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आप जो मास दिया गया है वो लिखोगे, फिर मोलर मास जो है उसको कैलकुलेट करोगे, फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, फिर उससे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? पूरा एवोगैड्रो नंबर से. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या है? इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स निकाला था हमने, वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकलेंगे. बस यहाँ पे क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और साथ में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर. सो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूमेरिकल का. क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग. तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. फर्स्ट पार्ट में दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ब्रैकेट में फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास. तो 52 ग्राम जो हीलियम का 52 ग्राम जो इसका मास है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? तो यहाँ पे मुझे मास से मोल्स का पता लगाना है. तो नंबर ऑफ मोल्स को आपने n मान लिया, जो गिवन मास है उसे आपने स्मॉल m मान लिया, और जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, उसे आपने क्या मान लिया? कैपिटल M. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल N. ये जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये जब हम सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे उसमें काम आएगा. एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू N0. ये भी जो है सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें काम आएगा. तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 52 ग्राम ऑफ हीलियम में हमें नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं, उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या मॉलिक्यूलर मास कह लो आप. तो यहीं पे मैंने बताया है कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या होता है? 4 यूनिट्स होता है, या 4 AMU कहो आप. और मोलर मास अगर मैं हीलियम एटम का बोलूं तो वो भी क्या होता है? 4 ग्राम होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला मैंने जैसे अभी बताया था, गिवन मास अपॉन द मोलर मास. तो गिवन मास आपको दिया था 52 ग्राम गिवन है, तो 52 आपने गिवन मास में लिख दिया, और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास में आपने क्या लिखा? जो 4 ग्राम्स हीलियम एटम का मॉलिक्यूलर मास है वो आपने मोलर मास में लिख दिया. तो जब आप 52 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको क्या मिलेगा? 13. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 13. इसका मतलब 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? 13
नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। सेकेंड पार्ट जिसमें हमारा ये यूज होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो अब हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड है 12.044 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उससे मुझे क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स की मदद से मैं क्या निकालूंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें ये पता है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो यही क्या होता है, ये होता है आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट। और नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी पढ़ा था स्लाइड में, जो बेसिक फॉर्मूला वाली स्लाइड थी, उसमें था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन दी एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स अभी जैसे मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि जो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिससे डिनोट कर रहे थे कैपिटल एन, और जो एवोगैड्रो नंबर जो मैं डिनोट कर रही थी N0 से, जो पिछली स्लाइड में था, वो इसका पार्ट है। तो उसे कैसे लिखूंगी मैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन N0। तो n हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपको दिए गए हैं, कितने हीलियम एटम्स दिए गए हैं, 12.044 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ओके, और एवोगैड्रो नंबर हमेशा एक ही होता है, क्या होता है, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो आप जब 12.044 को 10 रेज टू पावर 23 को आप क्या करोगे, जब आप डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 से, तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आंसर 2। 10 रेज टू द पावर 23 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और 12.044 क्या हो जाएगा, 6.022 से डिवाइड, और डिवाइड होके क्या देगा ये, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले आपको, 2 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12.044 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो जो हीलियम एटम्स का ये जो नंबर दिया गया है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिला आपको, आपको 2 मिले नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो ये चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, सजेशन, क्वेरी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।